हेलो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी ये जो वर्तनी अशुद्धि की क्लास चल रही है, ये हमारी 3rd क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लासें कर ली हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड 2 क्लास कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। और हमारी ये जो क्लास है ये किसके लिए चल रही है? तो ये हमारी क्लास ARO के लिए चल रही है। लेकिन जो दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनमें भी वर्तनी अशुद्धि पूछी जाती है, ठीक है। तो हमारी जो ये क्लास है हिंदी की है, ARO के लिए। बाकी एग्ज़ाम्स के लोग भी इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो आज की हमारी जो अशुद्धि है वो और अ से संबंधित जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर अ की मात्रा लगानी होती है लेकिन ओ की मात्रा लगी होती है, तो उसे हमें कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे किस शब्द में हमें ओ की मात्रा करनी है या अ की मात्रा करनी है। तो हम इन अशुद्धियों के माध्यम से उसे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला दिया गया है क्या है। पहला शुद्ध शब्द हमारा क्या? अछोहिड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर मात्रा जो लगाया गया है अशुद्ध में वो की मात्रा लगाया गया है, तो हमें अ की मात्रा लगाना है, ठीक है। वो की जगह, जैसे ओखली वाला ओ है नहीं, तो ओ की जगह पर हमें वो वाली मतलब जो लगा है मात्रा वो हमारा अशुद्ध है, तो हमें अ की मात्रा लगाकर उसे शुद्ध करना है, ठीक है। तो अछोहिणी दिया गया है, ठीक। तो अछोहिणी हमारा क्या है? अशुद्ध शब्द है, क्योंकि अछोहिणी क्या है? हमारा अशुद्ध है। यहाँ पर हमें वो की जगह अ की मात्रा लगानी है छे पर, ठीक है, छा पर। तो हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध अछोहिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अछोहिणी, ना कि अछोहिणी, ठीक है। अगला हमारा है अलौकिक। अलौकिक, तो अलौकिक नहीं अलौकिक होता है। क्या होता है? अलौकिक होता है। तो अलौकिक हमारा क्या है? अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अलौकिक हो जाएगा, लौकिक, ठीक है, अलौकिक। अगला देखते हैं औद्योगिक। औद्योगिक, तो औद्योगिक तो हमारा क्या है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर अ की मात्रा लगेगी, ना कि ओ की मात्रा लगेगी, तो हो जाएगा हमारा औद्योगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औद्योगिक, ना कि औद्योगिक, ठीक है। आशा करती हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। आगे देखते हैं। अगला हमारा है कि औरत। औरत, औरत हमारा क्या है? अशुद्ध शब्द है, क्योंकि औरत जो लिखा गया है ये हमारा क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पर वो नहीं औ की मात्रा लगेगी, तो औरत का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? औरत हो जाएगा। उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ बन क्या रहा है? ओ की जगह क्या होगा? औ की मात्रा लगेगा। तो जब ओ की जगह हम औ की मात्रा लगा देंगे हमारा शुद्ध हो जाएगा, और उच्चारण भी हमारा शुद्ध हो जाएगा। कैसे? औरत, औरत अच्छा नहीं लग रहा है ना, औरत की जगह हमारा क्या हो जाएगा? औरत हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आई आपको? गौतम, गौतम कोई शब्द नहीं होता, मतलब गौतम जो है ये हमारा क्या है? अशुद्ध है। जो गौतम लिखा जाता है, जो लिखने का तरीका है वो गलत है, और उच्चारण में भी हम इसे क्या करेंगे? अगर लिखा गलत गया है तो उच्चारण भी हम गलत ही करेंगे, ठीक है। तो गौतम हमारा क्या है? अशुद्ध। गौतम का शुद्ध रूप हमारा हो जाएगा गौतम। क्या हो जाएगा? गौतम हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रही चीज़ें? अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा दिया गया है कि एक सेकेंड, हाँ, ज्योनार। ज्योनार, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ एक सेकेंड रुकिए आप लोग। हाँ, पहले हम ये वाला देख लेते हैं कि जो वो से औ में अशुद्धता है, मतलब कहाँ पर ओ की मतलब जो ओ वो लगकर अशुद्ध बनाया गया है और औ लगाकर शुद्ध किया गया, पहले उसे देख लेंगे। उसके बाद में देखेंगे औ की मात्रा लगाया गया है लेकिन वहाँ पर ओ की मात्रा लगनी है। तो ये हमारा हो गया। फिर देखते हैं गौरव। गौरव, तो गौरव हमारा क्या है? अशुद्ध है। तो गौरव, गौरव का शुद्ध रूप हो जाएगा गौरव। क्या हो जाएगा? गौरव हो जाएगा, ठीक है। नौकरी, नौकरी हमारा क्या है? अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर क्या लगेगा? औ की मात्रा लगेगा, तो हो जाएगा हमारा नौकरी। नौकरी हो जाएगा। पारलौकिक। पारलौकिक, पारलौकिक हमारा क्या है? अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा। पारलौकिक, ठीक है। पोरुष। पोरुष, पोरुष हमारा क्या है? अशुद्ध रूप है। यहाँ पर क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर हमें तो यूज करना था औ की मात्रा, लेकिन यहाँ लगा है ओ की मात्रा, तो पोरुष का जो शुद्ध रूप बनेगा वो पौरुष हो जाएगा। पौरुष हो जाएगा, ठीक है। प्रौढ़।
प्रोढ़। तो प्रोढ़ का जो शुद्ध रूप होगा प्रौढ़ हो जाएगा, प्रौढ़। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि औ और ओ। ठीक। अब यहाँ पर दिया, अभी हमने देखा था कि ये वाला दिया गया था, हमको इसमें बदलना था, शुद्ध करना था। अब दिया गया है, ये दिया गया है और इसको हमें शुद्ध करके इसमें लाना, मतलब कि ओ की मात्रा दी गई है जो कि गलत है, हमें ओ की मात्रा लगाना है ओ की जगह पर। ठीक है। तो देखते हैं, हमारा दिया गया ज्योनार, ज्योनार। तो ज्योनार का जो शुद्ध रूप बन जाएगा हमारा ज्योनार हो जाएगा। यहाँ पर एक ही मात्रा रहेगी, झोपड़ी। झोपड़ी नहीं, झोपड़ी होता है। क्या होता है? झोपड़ी होता है। ठीक है। त्योहार, ये शुद्धवर्तनी जो त्योहार है ये कई बार पूछा जा चुका है। तो त्योहार नहीं, त्योहार होता, त्योहार नहीं होता, त्योहार होता। एक ही मात्रा होती है, मतलब ओ की मात्रा होती है, ना कि आओ की। ठीक है। आगे देखते हैं, दौना, दौना। तो दौना नहीं, दोना होता है। दौना हमारा क्या है? अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा दोना। न्योछावर, न्योछावर। तो न्योछावर का शुद्ध रूप न्योछावर होता है। फिर अब हमारा ये वाला हो गया, ओ और औ संबंधी अशुद्धियाँ हमने देख ली हैं किस प्रकार होती हैं। आगे हम देखेंगे अनुस्वर संबंधी और चंद्रबिंदी संबंधी अशुद्धियाँ की कहाँ पर अनुस्वर लगता है और कहाँ पर चंद्रबिंदी लगती है। ठीक है। तो पहला शब्द हमारा आँख दिया गया है। पहला शब्द क्या है? आँख। ठीक है। तो जो हमारा आँख शब्द है, यहाँ पर हम अनुस्वर नहीं यूज करते, मतलब अनुस्वर का प्रयोग नहीं करते हैं। आँख का जो शुद्ध रूप होगा वो वहाँ पर चंद्रबिंदी लगेगी। तो आँख का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा। उंगली, उंगली का शुद्ध रूप क्या? उंगली में यहाँ पर अनुस्वर दिया गया है जो कि गलत है, मतलब अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? उंगली हो जाएगा, चंद्रबिंदी लगेगा। ठीक है। ऊँघना, ऊँघना, ऊँघने पे क्या है? अनुस्वर दिया गया है जो कि हमारा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऊँघना जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे? चंद्रबिंदी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है लिखने में, तो इसीलिए हमारा ऊँघना गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो सही मतलब शुद्ध रूप होगा वो ये वाला हो जाएगा, चंद्रबिंदी वाला ऊँघना। ठीक है। ऊंचा, ऊंचा का हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? चंद्रबिंदी वाला हो जाएगा। मतलब कि इन चीज़ों पर चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है, ना कि अनुस्वर। अगर आपने लिखते समय गलती से चंद्रबिंदी के स्थान पर एक बिंदी रखते हो और सोचे कि हाँ ये सही हो गया, नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर चंद्रबिंदी लगाना है। जैसे कि हम लोग एक जब लिखते हैं ना, जैसे लिखें कि है, ये है जो होता है। ठीक है। कभी एक सेकंड रुकिए, एक तरीके से ये लिखा होता है और एक तरीके से ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर अनुस्वर लगा होता है यहाँ पर। ठीक है। तो आप ये बताएं कि इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं और इस वाले है का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। इसे है पढ़ते हैं, इसको है पढ़ते हैं, है। ठीक है। तो जहाँ पर एक वचन होता है वहाँ पर है का प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आ रही बातें? जहाँ पर एक वचन का प्रयोग होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं? है का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ बहुवचन की बात हो रही है वहाँ है का प्रयोग करते हैं, जहाँ है लिखकर उस पर अनुस्वर लगा देते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसी गलती कर रहे हो तो मतलब ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जो वाक्य शुद्धि है वहाँ पर ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि कहाँ पर बिंदी लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी। तो ध्यान रखना, अगर एक वचन है, ठीक है, जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो वहाँ पर है लगेगा, मोहन एक वचन है। लेकिन वहीं पर अगर ये दिया गया होता कि वह स्कूल जाते हैं, है, वह स्कूल जाते हैं, तो है नहीं होगा, वहाँ पर है हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पर बिंदी लग जाएगी, क्योंकि वह क्या है? बहुवचन है। ठीक है। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। हम अपना आगे देखते हैं। अगला हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऊँघना हो गया था हमारा, ऊंचा भी कर लिए। फिर कांपना, तो कांपना का हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? कांपना। इसमें चंद्रबिंदी लग जाएगी, ना कि अनुस्वर लगेगा। गूंगा, तो गूंगा का शुद्ध रूप होगा गूंगा, चंद्रबिंदी लग जाएगी। ठीक। गूंज, गूंज का इस पर क्या होगा? यहाँ पर अनुस्वर लगा हुआ है, तो हमारा गलत है, जो हमारा अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? गूंज के स्थान, मतलब गूंज पे जो गू पे जो अनुस्वर लगा हुआ है उसके स्थान पर क्या होगा? चंद्रबिंदी लगेगी, तो हमारा सही रहेगा, मतलब शुद्ध रहेगा। ठीक है। तो गूंज हो जाएगा। छाह, छाह का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इस पर चंद्रबिंदी लगेगी 6 पर, तो हो जाएगा हमारा छाह। ठीक। झांसी, तो
झांसी पर क्या होगा, ना कि अनुस्वर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा चंद्रबिंदी। ठीक, अगर मैं बार बार ये ना बोलूँ अनुस्वर नहीं लगेगा चंद्रबिंदी लगेगी, तो तभी तो समझ जाएंगे आप लोग ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टांगना, टांगना, टांगने, टा टा जो दिया गया है इस पे लगा हुआ है अनुस्वर, तो हमारा ये क्या है, अशुद्ध लिखा हुआ। इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, चंद्रबिंदी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दांत, दांत, दांत लिखा हुआ, दांत का जो शुद्ध रूप होगा दांत हो जाएगा, दांत। ठीक, दांत। ठीक, पांख, पांख का जो शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा, पांख हो जाएगा, इस पे चंद्रबिंदी लग जाएगी। बांझ, तो बांझ का हमारा शुद्ध रूप क्या होगा, यहाँ पर अनुस्वर लगा हुआ है तो हमारा क्या है, अशुद्ध है, तो इसे शुद्ध करने के लिए हम चंद्रबिंदी का प्रयोग करेंगे। ठीक, बांध, तो बांध हमारा क्या है, अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, बांध पर जो बा पर हमारा अनुस्वर लगा हुआ है उसको हटाकर जब चंद्रबिंदी लगा देंगे तो बांध हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो बांध हो गया। बाह, बाह जैसे कहते हैं ना, बाहें जो दोनों भुजाओं को जब एक साथ फैलाते हैं तो बाहें बोलते हैं, तो वही हमारा क्या हो गया, बाह। ठीक है, भूकना, तो भूकना का भूकना भी इस पे अनुस्वर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, चंद्रबिंदी लगा देंगे। ठीक, महंगा, महंगा का इस पे भी चंद्रबिंदी लग जाएगा। मुंह, ये भी यहाँ भी चंद्रबिंदी लग जाएगा। संकरा, संकरा के स्थान पर क्या होगा, सै पर अनुस्वर लगा हुआ है तो उसे हटाकर हम चंद्रबिंदी लगा देंगे तो हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, सांझ, यहाँ भी हम चंद्रबिंदी का प्रयोग कर देंगे सा के ऊपर जो कि अनुस्वर लगा हुआ है उसे हटा देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है कि चंद्रबिंदी के स्थान पर हमें क्या करना है, अनुस्वर प्रयोग करना है। चंद्रबिंदी लग, जैसे कि बहुत से शब्द होते हैं जैसे मुझे हमें लगता है कि हाँ यहाँ चंद्रबिंदी लगेगी, पर वहाँ पर क्या लगना होता है, अनुस्वर लगना होता है, तो हमारा क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर चंद्रबिंदी न लगकर अनुस्वर लगेगा। ठीक है, अभी हम देख रहे थे इससे पहले कि अनुस्वर के स्थान पर चंद्रबिंदी लगेगी, लेकिन अब हम देखेंगे कि चंद्रबिंदी के स्थान पर अनुस्वर लगेगा। ठीक है, जैसे अंक दिया गया है, अंक, तो इसका ये चंद्रबिंदी लगा हुआ अंक पर आपने कहीं नहीं लिखा देखा होगा मैथ में अंक की, अंक जहाँ लिखा हो चंद्रबिंदी लगा हुआ, हमेशा आप देखे होंगे कि अनुस्वर का प्रयोग किया गया होगा। तो अंक हमारा ये क्या है, अशुद्ध है, तो हम लिखेंगे कैसे, तो आ के ऊपर हम क्या लगाएंगे, अनुस्वर लगा देंगे तो हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अंकुर, अंकुर पर ये चंद्रबिंदी लगा हुआ आ पर, तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे शुद्ध करने के लिए अंकुर को। तो जब हम अनुस्वर का प्रयोग कर देंगे तो हमारा ये शुद्ध हो जाएगा। जैसे अंग है तो ये चंद्रबिंदी हटेगा, अनुस्वर लग जाएगा तो हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अंधा, यहाँ भी चंद्रबिंदी है तो अंधे पर क्या होता है, अनुस्वर का प्रयोग होता है, ना कि चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुस्वर लगकर अंधा हमारा शुद्ध रूप बन जाएगा। ठीक है, अंश, अंश का क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप, उस पर चंद्रबिंदी लगाया गया है, अशुद्ध है इसलिए। तो अब इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, अनुस्वर लगा देंगे, चंद्रबिंदी हटाकर जो आप पे चंद्रबिंदी लगी हुई है उसे हटाकर हम क्या लगाएंगे, अनुस्वर का प्रयोग कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आहा, तो अहम का यहाँ पर जैसे ये अहम लिखा हुआ है, ठीक, तो अहम, अहम का जो हमारा शुद्ध रूप होगा ये चंद्रबिंदी नहीं अनुस्वर लग जाएगा। ठीक, एवं, ये तो आप लोग बहुत जगह, हर जगह देखते होंगे, चाहे कोई अनुच्छेद पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई वाक्य पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर देखते होंगे लिखा होता है एवं और या, ऐसी सारी चीज़ें लिखी होती हैं वह, तो यहाँ पर चंद्रबिंदी नहीं अनुस्वर का प्रयोग होता है। ठीक, गूंजना, तो यहाँ भी गु पर क्या है, चंद्रबिंदी का प्रयोग हुआ है, पर हम यहाँ पर अनुस्वर का प्रयोग करेंगे ना कि चंद्रबिंदी का। तो अब इसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, गु पर अनुस्वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दिनांक, दिनांक हमारा शुद्ध रूप ये वाला होगा। ठीक है, ना कि चंद्रबिंदी वाला। रंग, ये हमारा गलत है, रंग पर क्या होगा, अनुस्वर लगेगा ना कि चंद्रबिंदी। ठीक है, स्वयं, यहाँ भी चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया तो ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक, तो हम कैसे इसको सही करें, तो सही हम इस प्रकार करेंगे, यहाँ पर हम अनुस्वर का प्रयोग कर देंगे ना कि चंद्रबिंदी का। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। संस्कृत, ये भी हमारा गलत है, क्यों गलत है, मतलब अशुद्ध है, क्यों अशुद्ध है, क्योंकि संस्कृत पर क्या हुआ है कि यहाँ चंद्रबिंदी का प्रयोग कर दिया गया है, तो चंद्रबिंदी का प्रयोग हमारा क्या है, गलत है। अब अनुस्वर का यहाँ पर हम प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं छः और छः संबंधी, मतलब छः से छाता वाला और क्षत्रिय वाला छः जो है, इससे जो हम संबंधित हम जो अशुद्धियाँ कर देते हैं उससे हम देखेंगे कि कहाँ पर छः का प्रयोग होता है और छः से क्षत्रिय वाला का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो
इसे हमारा शब्द दिया गया है अशुद्ध शब्द है आकांक्षा। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो यहाँ पर दिया गया है, पढ़ने में तो हमें लग रहा है कि हाँ ये सही है, लेकिन लिखने में ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है ये नहीं होगा, यहाँ पर का प्रयोग होगा, मतलब कि उसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होगा। ठीक, यहाँ भी क्षत्रिय दिया गया है तो ये हमारा गलत है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये वाला क्षत्रिय प्रयोग होगा। छन तो छन नहीं क्षण होता है। ठीक है, क्षम ये वाला छा नहीं, ये वाला छा लगेगा। ठीक है, क्षय तो ये क्षय हो जाएगा। छीण तो ये वाला छीण हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ क्षोभ हो जाएगा। नक्षत्र नक्षत्र हो जाएगा। प्रक्षेपात्र हो जाएगा। रक्षा रक्षा हो जाएगा। ठीक है, रक्षा हो जाएगा। लक्ष्मण